Hello friends, welcome back to the Vardhan classes. Today we are going to start the exercise 2.1 from the chapter polynomial. Okay, so without wasting time, let's get started. So this is the one of the easiest and the best exercise you will find ever in your syllabus. So what is the question? The graph of y is equals to p of x are given in figure 2.10. Okay, 2.10 basically this whole figure below. For some polynomial p of x मतलब कुछ polynomial p of x है जिनका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद कुछ ग्राफ्स के फॉर्मेट निकले। ओके, अब जो ग्राफ्स है कि यहाँ पे वो आप लोगों को दिए हुए हैं। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x इन ईच केस, मतलब हर केस में हर पिक्चर में हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने। क्लियर है? अब जैसे हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखा था क्या होता है कि हम जीरो नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। तो सिंपल सिंपल, हाँ, ग्राफ जहां पे भी एक्स एक्सिस को कट करता है। ओके, y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स का ये जो ग्राफ है, ये जब जब एक्स एक्सिस को कट करेगा और जितनी बार कट करेगा वो उतने क्या मिलते हैं हमें, नंबर ऑफ जीरोस फॉर दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। क्लियर है? तो अभी देखो, फर्स्ट ये वाला ग्राफ है। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है? यू कैन क्लियरली सी दैट this one is y axis, this one is x axis. Okay, and this line, or what you can say, the graph of that polynomial, it's parallel to x axis. ये ग्राफ क्या x axis को पैरेलल है। अगर पैरेलल है इसका मतलब कि एक भी पॉइंट के लिए ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो सकती है? नहीं हो सकती। एग्जैक्टली, इट मींस दैट द नंबर ऑफ जीरोस आर जीरो। इनके बीच में एक, मतलब किसी भी ऐसी वैल्यू के लिए जो ग्राफ यहाँ पे प्लॉट किया गया है, इसमें किसी भी वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो नहीं होगी। ओके, मूविंग ऑन टू द सेकंड। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोगों को एक ऐसा एस कर्व दिख रहा है। ओके, जैसे हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखा था कि स्ट्रेट लाइन किसकी होती है, लीनियर पॉलिनोमियल की। जो एस कर्व होता है, एस कर्व किसका होता है? बेसिकली अ पॉलिनोमियल विथ डिग्री 3। इट मींस दैट अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे होता है? इस एस के जैसा होता है। अब यहाँ पे कितनी पॉइंट्स में इंटरसेक्शन हुआ है? सो बेसिकली दिस इज द ओनली पॉइंट where the graph of y is equals to p of x has intersected the x axis. कितने पॉइंट्स है? सिर्फ एक पॉइंट। इट मींस दैट द नंबर ऑफ जीरोस फॉर दिस ग्राफ इज 1, राइट? सिमिलरली इफ यू लुक एट दिस थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? अगेन अ ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल जो कि एस शेप बना रहा है। इट मीन दैट इसके दो बेंड्स, दो बार टर्न हुआ है, राइट? अब इसके कितने जीरोस हो सकते हैं? तो दिस इज फर्स्ट इंटरसेक्शन, दिस इज सेकंड इंटरसेक्शन एंड द थर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब टोटल कितनी बार इंटरसेक्ट हुआ है एक्स एक्सिस? 3 टाइम्स। इट मींस दैट द आंसर इज, और नंबर ऑफ जीरोस आर 3। क्लियर है? नाउ वन मोर थिंग कि यहाँ पे एक चीज समझने जैसी, अगर ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ है और ये भी अगर क्यूबिक पोलिनोमियल के ग्राफ है, तो यहाँ पे एक ही जीरो क्यों और यहाँ पे 3 जीरो क्यों? तो ये हमें उस इंट्रोडक्टरी वीडियो में ही मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल और अ पॉलिनोमियल विथ डिग्री 3 कैन हैव एट मोस्ट 3 जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। उससे कम भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। मतलब इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू दैट यू आर टेकिंग। हम कौन सी वैल्यू ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि ग्राफ का नेचर कैसे होने वाला है, राइट? तो यहाँ पे इवन दो दिस टू आर ग्राफ्स ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, बट यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक है इसलिए एक जीरो है, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 बार हुआ है इसलिए 3 जीरो है। नाउ इफ यू लुक एट दिस पैराबोलिक स्ट्रक्चर, ओके, एक सिंगल क्या हुआ है यहाँ पे, कर्व है, एक सिंगल कर्व। तो सिंगल कर्व मतलब किसका होता है? सिंपल, आप लोगों ने भी गेस कर लिया होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कौन सा इक्वेशन? अ पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2 इज नथिंग बट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ऐसे इक्वेशन में हमें पता है मैक्सिमम कितने जीरो आ सकते हैं? 2 जीरोस। तो यहाँ पे देखो, दिस इज द फर्स्ट जीरो एंड दिस वन इज सेकंड पॉइंट ऑफ जीरोस, मतलब दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड दिस इज सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इट मींस दैट कि इन दो पर्टिकुलर पॉइंट्स पे आने वाली जो भी वैल्यूज होगी, अगर वो वैल्यू हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं इंस्टेड ऑफ वेरिएबल्स, तो सिंप्लीफाई करने के बाद लास्ट वाला आंसर क्या आएगा? अल्टीमेटली जीरो आएगा। तो कितने नंबर ऑफ जीरोस है? टोटल 2 नंबर ऑफ जीरोस, राइट? नाउ इफ यू कैन सी दिस ग्राफ, ओके, यहाँ पे देखो, ये पहला बैंड, ये दूसरा बैंड और एक तीसरा बैंड। अब तीसरा बैंड, 3 बैंड्स मतलब टोटल 3 टर्न्स किस ग्राफ में होते हैं? एब्सोल्युटली राइट, आप लोगों ने सही गेस किया है। तो ये होता है आप लोगों का ग्राफ और पॉलिनोमियल विथ डिग्री 4। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होती है, उसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने आते हैं? 3 टर्न्स आते हैं। एक सिंपल आप लोगों को मैंने टेक अवे की दी थी कि जितनी डिग्री है, डिग्री -1 विल बी द टर्न्स ऑफ द ग्राफ। मतलब जितनी डिग्री है उसमें से एक कम कर लो, जो भी आपका आंसर आएगा उतने क्या होंगे उस ग्राफ में
या फिर उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में टर्न होंगे। तो अगर डिग्री 1 है तो 1 - 1 0, मतलब आपकी एक सीधी स्ट्रेट लाइन आएगी, कहीं पे भी वो टर्न नहीं होगा। सेकंड मतलब डिग्री 2 वाले इक्वेशन कैसे होते हैं, 2 - 1 तो एक बेंड होगा। डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल्स के लिए 3 - 1 तो आंसर क्या आएगा, 2। इट मीन दैट सिंपल सिंपल कि दो बेंड्स हो गए। सिमिलरली जिसकी डिग्री 4 है उसमें से एक कम कर दो तो आंसर इज 3, राइट। सो दिस इज द nature, means this type of graph is for a polynomial with degree 4। तो टोटल कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, 1 2 3 एंड 4। क्लियर है, तो टोटल 4 यहाँ पे क्या है अपने पास, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब आप लोग कहोगे कि सर इतनी इजी कंसेप्ट है फिर भी इतना क्यों डिले कर रहे हो, तो इट्स नथिंग लाइक कि मैं डिले कर रहा हूँ, इट्स जस्ट दैट कि मैं जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, या फिर जितने ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, या फिर जितनी भी आप लोगों के लिए टेक अवे मेथड्स दे सकता हूँ उतना ट्राई कर रहा हूँ। ओके, नाउ दिस इज द लास्ट ग्राफ। अब यहाँ पे थोड़ा सा मेरा फेस आ रहा होगा, तो यहाँ पे नीचे जो भी आंसर लिखूंगा वो नहीं दिखेगा, सो आई राइट द आंसर हियर। ओके, तो अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो पहले टर्न्स काउंट करते हैं, कितने हैं, दिस इज 1 2 3 एंड 4। तो देर आर टोटल 4 टर्न्स। इसका मतलब इस ग्राफ का जो पॉलिनोमियल है वो उसकी डिग्री क्या होगी, 5, राइट। क्योंकि जब डिग्री 5 होगी तो 5 - 1 दैट इज 4। इट मीन दैट कि 4 टर्म्स होंगे उस ग्राफ में जिसकी डिग्री होगी 5, राइट। अब इसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मेजर करते हैं। देखो, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। टोटल कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, 3। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे टोटल हमें 5 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलने चाहिए थे। आई एम नॉट डिनाइंग, यू आर ऑल्सो करेक्ट, ओके। लेकिन बाय द डेफिनेशन और बाय द रूल हमने क्या पढ़ा था इंट्रोडक्टरी सेशंस में, कि डिग्री पॉलिनोमियल विथ डिग्री 5 कैन हैव एट मोस्ट 5 जीरो, ज्यादा से ज्यादा 5 हो सकते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि 5 से कम नहीं होंगे, हो सकते हैं। ऐसा भी पॉलिनोमियल हो सकता है कि जिसकी डिग्री अगर 5 है, लेकिन हमने कुछ नंबर ऐसे लिए जिसकी वजह से उसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 3 होंगे। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो बहुत सारे पॉइंट्स मैच हो रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेकिन नहीं। जैसे एक सर्कल और टेंजेंट का नेचर होता है, राइट। हमें देखते हुए लगता है कि टेंजेंट सर्कल के बहुत सारे पॉइंट्स को टच कर रही है, लेकिन एक्चुअल में वो सिर्फ सर्कल के एक पॉइंट को टच करती है। इन द सेम वे यहाँ पे भी एक टेंजेंट वाला नेचर है, जहां पे जो ग्राफ का कर्व है, दैट कर्व इज जस्ट टचिंग द वन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस। वो एक्स एक्सिस का सिर्फ एक पॉइंट को छू के फिर से रिट्रेस हो रहा है। इन द सेम वे यहाँ पे आगे भी उसने क्या किया है, वो बेंड होने के बाद जस्ट एक्स एक्सिस के एक पॉइंट को टच करके उसने फिर से रिट्रेसमेंट किया है। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितने हैं अपने पास, 1 2 एंड 3। सो टोटल नंबर ऑफ जीरोस आर 3। आई होप आप लोगों को ये इजिएस्ट एक्सरसाइज से पूरे चैप्टर की और ये अच्छे से समझ में होंगी। अगर आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ में आई है और इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, तो प्लीज आप लोग चैप्टर नंबर 2 की जो प्लेलिस्ट है उसमें से पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो देख लो, ताकि आप लोगों को ये जो कंसेप्ट है ये और अच्छे से समझ में आए। एंड इफ यू रियली एंजॉय दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन, हिट द कमेंट बटन एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि अपकमिंग आने वाले वीडियोस की आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड ऑल्सो अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक में कोई डाउट्स है, तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए, और ये वीडियो आप लोगों के दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा पाए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू।